नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जुमे के मौके पर ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है। एक ऐसी जीत जो हमेशा इतिहास में दर्ज कर दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि अब अरब देशों का ट्रंप से मोहभंग हो गया है। अमेरिका में तो बगावत हो ही गई है, वो खबरें आपने देखी होगी। सेना के प्रमुख का इस्तीफा ले लिया गया है और ना जाने कितने अधिकारी इस्तीफा देंगे। वो तो जो हो ही रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब अरब देशों का भी ट्रंप से विश्वास उठ चुका है, मोहभंग हो गया है। और खबर है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बात की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। और व्लादिमीर पुतिन से यह कहा है कि किसी तरह से इस जंग को रुकवाइए, ईरान के हमले रुकवाइए। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल के रख दिया है ईरान ने। ईरान ने वो कर दिखाया। देखिए, जंग में अमेरिका को झुकाया, जंग में इजराइल को झुकाया, और इतना ही नहीं, अब दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है ईरान। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की जो अब तक दबदबा था, दादागिरी थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, आप वो खबर जानते ही होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इससे बड़ा अपमान सऊदी का नहीं हो सकता था और सऊदी क्राउन प्रिंस का भी नहीं हो सकता था। संभवतः आप सबने वो बात देखी होगी, सुनी होगी। अब देखिए, रास्ते दो ही थे। या तो आप चुप रहे अपमान सहकर और अमेरिका की चापलूसी करते रहे, या फिर शेर ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब की तरह पूरे सम्मान के साथ शहादत को गले लगाएं। ये काम हर आदमी के बस का नहीं होता। और शायद इमाम हुसैन साहब ने भी यही सीख दी थी। यही डिफरेंस है ईरान में और दूसरे देशों में। और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब बेहद खास थे। दो ही तरीके होते हैं आपके पास, हम सबके पास। देखिए, ये ऑप्शन हम सबके सामने आता है कि या तो आप अपमान सहकर चुप रह जाइए, और या फिर अपमान के खिलाफ जो है वो सीना तान के खड़े हो जाइए, और भले उसके लिए आपको शहादत ही क्यों ना देनी पड़े। यही जो सीख थी वो इमाम हुसैन साहब ने भी दी थी, यही करबला की भी सीख थी, और उसका पालन करना जरूरी है। देखिए, अली खामनेई साहब हमेशा ये बात कहते थे कि सिर्फ चीज़ों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो बातें इमाम हुसैन साहब ने सिखाई हैं, जो बातें करबला की जंग से निकल कर आई हैं, इन बातों को, इन आदतों में आपको ढालना होगा, अपने जीवन में उसको उतारना होगा। और यही कर दिखाया अली खामनेई साहब ने। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि उनके जैसा शख्स जो है ना, वो हजारों सालों में एक बार पैदा होता है। कल देखिए, कल एक मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जानते उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जो इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट कोई मुझे नहीं दे सकता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मयंक भाई, मैं एक शिया मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने आपके जो जितने वीडियोस देखे उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा मोहब्बत अली खामनेई साहब से कोई नहीं कर सकता। आपने जितना सम्मान उनको दिया है, उतना सम्मान उनका कोई नहीं कर सकता। और आपने उनकी बातों को न सिर्फ समझा बल्कि सब तक पहुंचाया। इससे बड़ा योगदान कोई नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं आप सुन रहे होंगे इस समय मुझे, और उनकी ये बात बेहद भावुक करने वाली थी। और देखिए, मुझे ईरान जाना था इस जंग के शुरू होने के पहले, लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, इस वजह से मैं ईरान जा नहीं पाया, प्रोग्राम चेंज करना पड़ा। लेकिन ये जंग जब रुकेगी, मेरे एक मित्र हैं अशरफ भाई, वो मुझे कह रहे थे कि ईरान चलते हैं। हम उस वक्त नहीं जा पाए। ये जंग जब ख़त्म होगी उसके बाद ज़रूर ईरान जाया जाएगा। और मैं जाना चाहता हूँ, उस मिट्टी को महसूस करना चाहता हूँ जो अली खामनेई साहब जैसे शख्स को जन्म देती है। वहाँ की हवा को महसूस करना चाहता हूँ जहाँ अली खामनेई साहब जैसे सुप्रीम लीडर पैदा होते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कैसा है वो देश जो अली खामनेई साहब जैसे शख्स को जन्म देता है। देखिए, शुक्रवार है, शुक्रवार को मैं हमेशा जो है वो अली खामनेई साहब की बात किया करता था। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, उनकी टीचिंग्स जो थी उनको लेकर मैं बात करता था। एक एक चीज़, उनका रुमाल, उनकी अंगूठी, बच्चों से मिलना, जो वो बातें कहा करते थे, हर चीज़ जो है वो अक्सर वो आंखों के सामने से कभी ओझल हो ही नहीं पा रही।
वाकई ऐसा इंसान जो है वो सदियों में एक बार पैदा होता है। और सुप्रीम लीडर कोई जो है वो एक रिलीजियस महत्व है उनका, लेकिन मनुष्य जो है, कोई भी इंसान जो है वो सुप्रीम लीडर वो अपने कर्मों से थे। उन्होंने जो आइडियल पेश किए उससे वो सुप्रीम लीडर थे। और वो सिर्फ मुसलमानों की या शिया कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो एक ऐसे सुप्रीम लीडर थे जो पूरी ह्यूमैनिटी के सुप्रीम लीडर थे। उन्होंने वो बातें सिखाई जो हर धर्म के लिए है, वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे कोई भी बौद्ध धर्म हो, उनकी जो बातें थी वो सब पर लागू होती। उन्होंने जो टीचिंग्स दी ना वो वाकई बड़े अनमोल विचार हैं। और मैंने तो पिछले 1 साल में उनके ऊपर इतनी रिसर्च कर दी है। चलिए हम टॉपिक से भटक रहे हैं। अली खामने साहब पर जब अगर मैं बोलना शुरू करूं तो पूरी रात चली जाएगी और आप भी सुनते रह जाएंगे। तो खैर जो भी हुआ वो बेहद दुखद था। जंग होगी, जंग ख़त्म होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन अली खामने साहब जैसा शख्स जो है ना वो सदियों में एक बार आता है और ये मानवता का नुकसान है उनका जाना। इट्स अ लॉस टू द ह्यूमैनिटी, क्या कहा जाए। खैर चलिए जंग पर वापस आना पड़ेगा जहाँ से हमने बात शुरू की थी, वरना हम भटकेंगे। थोड़ा इमोशनल होता है एक्चुअली मेरे लिए। चलिए जंग पे बात करते हैं फिर से। तो देखिए खबर ये है कि अब हकीकत ये है कि जितने अरब देश हैं वो सबके सब अब पुतिन से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो चुका है कि साहब ट्रंप और अमेरिका तो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ये जो घटना थी क्राउन प्रिंस का पुतिन से बात करना, इसने कई बातें समराइज कर दी है। वो ये है कि अब अरब देशों का ट्रंप से मोहभंग हो गया है और कम से कम उनके ऊपर से विश्वास हट गया है। चाहे आप यूएई लीजिए, क्या यूएई की रक्षा हो पा रही है? आप देखिए कितनी मिसाइल बरस रही है, वहां पे ड्रोन बरस रहे हैं। आप देखिए सऊदी में जो है धमाधम मिसाइल्स गिर रही हैं, प्रिंस सुल्तान जो बेस है वही नहीं बच रहा, एयरपोर्ट वहां का नहीं बच रहा। आप बहरीन का हाल देखिए, जॉर्डन का हाल देखिए, सब हालत देखिए। तो इससे अब ये अरब देश ये समझ चुके हैं कि भाई ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारी रक्षा क्या करेंगे। उसके बाद आप देखिए ये एक बड़ा चेंज हो रहा है। आप देखिए ये एक परिवर्तन हमारी आंखों के सामने होने जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल रहा है। नए सुपर पावर्स इमर्ज कर रहे हैं। पुतिन की बहुत अहम भूमिका होने जा रही है, ईरान की बहुत अहम भूमिका होने जा रही है। भारत और ईरान के संबंध उस ऊंचाई पर जा रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। आज करोड़ों हिंदुस्तानी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि देखिए मुश्किल की घड़ी में ईरान ने हमको तेल प्रोवाइड कर रहा है, ईरान हमें गैस प्रोवाइड कर रहा है। ये बात हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। टैरिफ किसने लगाया था और आज जरूरत पर गैस कौन प्रोवाइड कर रहा है, याद रखेगा हिंदुस्तान इस बात को। अब देखिए ये जो पूरा मिडिल ऑर्डर बढ़ने वाली बात है, आप देखिए अमेरिका का अगर पहले आई कोई ब्रिज वाली बात कर लें, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ईरान में जिस तरह से B1 ब्रिज पर हमला हुआ, जो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना था, उसके ऊपर जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये हमले किए गए और B1 ब्रिज को तबाह कर दिया गया। उसके बाद से अब ईरान बेहद गुस्से में है और ईरान ने अपने टारगेट बता दिए हैं कि अब कहाँ कहाँ हमला किया जाएगा। अब देखिए ईरान ने वो टारगेट तय कर दिए हैं जिन पर हमला होने वाला है। जितने ब्रिज जो हैं उनकी लिस्ट ईरान ने गिरा दी है। अब ये लिस्ट देखिए, कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबा सी ब्रिज जो है वो ईरान के निशाने पर है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, ये सब के सब निशाने पर है। इसके अलावा सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद काजवे ब्रिज, ये जो है इस पर पहले भी एक शाही ड्रोन गिर चुका है, अब ये भी निशाने पर है। जॉर्डन के जॉर्डन का जो किंग हुसैन ब्रिज है वो निशाने पे है। दमिया ब्रिज, अब्दौन ब्रिज भी सूची में शामिल है। यानी ये वो तमाम 8-10 ब्रिज गिना दिए हैं ईरान ने, जो सब के सब अब ईरान के टारगेट पे हैं। और जब तक मैं ये वीडियो बनाऊं अगर कोई ब्रिज टूट जाए तो ये मत कहिएगा कि मयंक जी आपकी इंफॉर्मेशन पुरानी हो गई, क्योंकि ईरान की मिसाइल्स बहुत तेज है और ईरान के पास अब सब्र नहीं है। वो कभी भी कोई भी मिसाइल दाग के कुछ भी गिरा देगा। अभी फिलहाल तो नहीं गिरे, अब रात का देखिए पता नहीं, कुछ घंटे बाद का पता नहीं, वो सब गिर सकते हैं। अब इन ब्रिज को कौन बचाएगा बताइए? अमेरिका बचाने आएगा, पेट्रोट बचाएगा, थार्ड बचाएगा? वो तो बचे ही नहीं। तो जब वो खुद नहीं बच रहे तो फिर इन्हें कौन बचाएगा?
अब इसके बीच देखिए एक और जो बड़ी खबर, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाली बात है, इसके एग्जाम्पल्स गिनिए आप। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को अपने पद से हटा दिया है। अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ को, चीफ ऑफ स्टाफ जो है रैंडी जॉर्ज, इनको पद से हटा दिया है। अब इससे बड़ी और हार का कबूलनामा क्या हो सकता है कि अमेरिका अपनी आर्मी चीफ को, चीफ ऑफ स्टाफ को जो है वो अपने पद से हटा दे। इससे बड़ी कबूल कोई कर सकता है कि हमारी हार हुई है? कभी सोचा था आपने कि अमेरिका जैसा देश, जिसकी सबसे बड़ी मिलिट्री कही जाती है, सबसे बड़ी एयरफोर्स कही जाती है, उसने अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया है। तुलसी गबार्ड जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, वो कब तक अपने पद पे रहेंगी पता नहीं है। काश पटेल है डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो FBI के, वो कब तक अपने पद पे है पता ही नहीं है। यानी अमेरिका में तो ये हाल हो रखा है कि अमेरिका में तो बगावत ही हो गई है। अमेरिकन की वो रेटिंग्स मैंने आपको बताई थी कि 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं ट्रंप को ये क्या कर डाला भाई, किससे क्या हमले किए, क्या किए, पूरी इकोनॉमी सफर हो रही है। यानी सेना में बगावत वाली हालत आ गई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बगावत वाली स्थिति आ गई है, और ऐसा लगता है मानो कि ये सपने भी नहीं सोचा था अमेरिका ने। यानी आप देखिए, दुनिया का खुद को सबसे शक्तिशाली कहने वाला देश और दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, आज आप उनकी हालत देखिए कि क्या हालत है। मिलिट्री ऑपरेशंस फेल हो चुके हैं, हॉर्मूज में इतनी करारी भयंकर हार है कि किया ही नहीं जा सकता कुछ। इजराइल को नहीं बचा पा रहे हैं, अरब देशों को नहीं बचा पा रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही है, हर स्तर पर करारी हार। और ईरान की आप तस्वीरें देखिए, ईरान में इतने बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान में भयंकर हमले हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमले, और उससे आम लोगों की जानें जा रही हैं बड़ी संख्या में। लेकिन उसके बाद भी आप ईरान की तस्वीर देखिए, वहाँ लोग शहीद होने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया, हम भी शहीद होने को तैयार। यानी वहाँ का बच्चा जो है वो जंग करने के लिए तैयार है। ऐसे देश को कोई क्या हराएगा? इससे बड़ी गलती हो सकती थी। अब आप बड़ी बड़ी मैगजीन्स देख लीजिए, फ्रंट पेज देख लीजिए अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन का, छाप रखा है उन्होंने कि आपके पास एग्जिट प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है कि आप युद्ध से बाहर कैसे निकलेंगे, कोई प्लान है भी? अब ये इस हालत में, इसके बावजूद बड़ी संख्या में अमेरिका के सेना जो फोर्सेस हैं वो ईरान के आसपास है, वो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन अब भी देखिए ये एक इतनी शर्मिंदगी वाली स्थिति खड़ी हो गई है कि वो होता है ना कि जंग को ख़त्म करने के पहले एक आखिरी कोशिश और की जाए, चाहे ताकि थोड़ा सम्मान बच जाए। इसके तहत कुछ बड़ा करने की कोशिश हो रही है ईरान के अंदर। देखिए अमेरिका की एक कोशिश है कि ईरान की यूरेनियम को हासिल करना, मुझे नहीं लगता कभी हासिल कर पाएगा। लेकिन अगर ईरान ने अपना यूरेनियम सुरक्षित रख लिया तो आप ये समझिए कि ये जो मिडिल ऑर्डर चेंज करने वाली बात है ये हमेशा के लिए पलट जाएगा। उसके बाद आप ईरान की न्यूक्लियर शक्ति को नहीं रोक पाएंगे। फोर्स कैसे उतारी जाएगी कुछ नहीं पता। आप देखिए फोर्स उतारने के लिए पैराट्रूपर्स आएंगे, वापस कैसे जाएंगे? अगर आपको यूरेनियम ले जाना है तो 450 किलो यूरेनियम जो है वो पैराशूट से पैराट्रूपर्स वापस नहीं ले जाएंगे। उसके लिए आपको ईरान में एक टेम्परेरी रनवे बनाना पड़ेगा, अपने विमान उतारने पड़ेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे आपको मशीनें लगानी पड़ेगी, उससे खुदाई होगी उस जगह की जहाँ आपको लगता है यूरेनियम है। उसके बाद उसे निकाला जाएगा। अगर वहाँ पे रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है तो उसको निकालना बेहद मुश्किल होगा, उसको ले जाना बेहद मुश्किल होगा। ये ऐसे चीज़ें हैं, पिक्चरों में ही देखते हैं हम, वो हॉलीवुड की फिल्में होती ना, काल्पनिक फिल्में, उसी तरह की फिल्मों में ही हो सकता है, वो हकीकत पे तो नहीं हो सकता। और ईरान इंतज़ार कर रहा है इस बात का कि आओ तो आप, हम स्वागत के लिए तैयार हैं, आपको पूरी खातिरदारी देंगे। वो ईरान की सेना ये कह रही है, हम आपके लिए तैयार हैं। तो ये जो मिशन है वहाँ पे उतरने के, लेकिन अभी भी बड़ी सारी चीज़ें हो रही है। कल मैं आपको अगले वीडियो में एक बड़ा खुलासा करूँगा कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी को लेके कि अमेरिका ईरान में अब क्या करेगा। उस पर थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है, मैं कुछ एक्सपर्ट से बात करूँगा और आप तक उस बात को पहुँचाऊँगा। लेकिन ये जिस तरह से सऊदी और पुतिन की जो बात हुई है,
इसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल के रख दिए हैं। ये कई इसके साथ ऐसी चीज़ें हुई है कि अब ईरान जो है, अब वो देखिए, अली खामेनी साहब ने जो ईरान की कल्पना की थी ना, उसके लिए जंग ज़रूरी है। एक बार बर्बाद होने के बाद कहते हैं जब फिर से निर्माण होता है ना, तो वो बेहतरीन निर्माण होता है। अब तो ईरान का बच्चा बच्चा जो है वो एक नए ईरान को बनाने में जुटा है, उस सपनों के ईरान को जो अली खामेनी साहब ने जो सपना देखा था, अब उसका निर्माण हो रहा है। और वर्ल्ड ऑर्डर वाकई जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अब ये जंग जब भी रुकेगी, तब कब रुकेगी उसका जवाब नहीं है किसी के पास। पुतिन क्या करने वाले हैं, ईरान की सेना क्या करने वाली है, अब जो करना है वो इन्हीं को करना है। वो मैं कहता हूँ, कहा जाता है ना कि आप शेर के मान में आ जाओ एक बार, उसके बाद फिर जो करना है वो शेर करेगा साहब। अब आप क्या करोगे? तो अब जो ट्रंप ने क्या करना है, अब तो जो तय करना है वो ईरान तय करेगा, पुतिन तय करेंगे। देखिए क्या होता है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।